हेलो गाइस, आज हम 7th में का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए करते हैं। सीज कंडक्टेड हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक्सरसाइज करवाई, ड्रिल्स करवाई सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन होम मिनिस्ट्री कंडक्टेड सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज, क्योंकि पहलगांव अटैक के बाद जो है, ठीक है ना, वॉर तो हो ही रही है, हमारी पाकिस्तान के साथ अटैक्स हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है ये किसने करवाई? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। इंडिया यूके कंक्लूड लैंडमार्क ट्रेड डील। तो यहाँ पे जो ट्रेड डील है, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एंड यूके कंक्लूड FTA। तो यहाँ पर FTA क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लैंडमार्क ट्रेड डील। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इन विल सी 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स to the UK benefiting from zero ड्यूटीज। तो जो ड्यूटी देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था जब सामान भेजते थे यूके, वो नहीं देना पड़ेगा इंडिया वालों को। ठीक है ना, ये फायदा हो गया इंडिया का। ठीक है, और इससे क्या होगा? डील इज एक्सपेक्टेड टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। बायलैटरल ट्रेड जो है वो डबल हो जाएगी। कब तक? 2030 तक, ये कह रहे हैं। इंडिया अप 3 स्पॉट्स। तो हमारा ह्यूमन वो आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। उसके अंदर इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया 130 रैंक पे है। इंडिया 130 रैंक पर है आउट ऑफ 193 नेशंस। ठीक है, किसके अंदर? HDI में, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर नो डाउट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या रैंक है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये रिपोर्ट कौन लेके आया है। ठीक है ना, रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो वैल्यू है, ठीक है ना, HDI वैल्यू इम्प्रूविंग टू 0.685 in 2023 फ्रॉम 0.676 in 2022। ठीक है जी, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि एक इंसान एवरेज कितना जीता है इंडिया में, वो भी बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया रोज टू 72 in 2023 फ्रॉम 58.6 in 1990। ठीक है जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसी वांट्स NCR स्टेट्स की, अगर भाई तुम अपने बैन नहीं लगाओ, कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स कंटेम्प्ट एक्शन इफ NCR states fail to implement complete ban on फायर क्रैकर्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं? SC इज सुप्रीम कोर्ट, SC इज सुप्रीम कोर्ट
कंटेम्प्ट एक्शन, कि भैया अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के आसपास का रीजन। इन स्टेट्स को धमकी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? ये हैं यूपी, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है ना, कंप्लीट बैन लग गया है वो कह रहे हैं। और NL60 वालों के लिए वो कह रहे हैं कि जब ग्रीन क्रैकर्स आ जाएंगे तब तुम फोड़ना, अभी नहीं, जो पॉल्यूशन ना करें। ठीक है, पंजाब SYL डी नोटिफिकेशन। अब पंजाब और SYL क्या है ये हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेज de-notification of SYL canal land done by Punjab is wrong। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए SYL क्या है। ठीक है, SYL क्या है, सबसे पहले ये नोट करेंगे SYL के पॉइंट्स। SYL जो है इसकी फुल फॉर्म है सतलुज यमुना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सतलुज यमुना। इसकी फुल फॉर्म है सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, SYL। ठीक है, अब ये क्या था? दिस वाज एन अग्रीमेंट, ठीक है ना, 1981 वाटर शेयरिंग पैक्ट बिटवीन 3 स्टेट्स, बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है ना, 3 स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था। अब पंजाब कहता है जी मैं तो नहीं पानी दूंगा, कर लो जो करना है। पंजाब क्या कहता है? कर लो जो करना है, मैं पानी नहीं दूंगा। ठीक है ना, पंजाब लेकर आया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट 2004। ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या किया? यूनिलैटरली टर्मिनेटेड 1981 वाटर शेयरिंग पैक्ट। ठीक है ना, यूनिलैटरली कहता मैं नहीं मानता इसको, अकेले नहीं टर्मिनेट कर दिया, जिसको कि इन 2016 सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड 2004 अग्रीमेंट। वो कहते हैं 2004 एक्ट जो है ये आपका इलीगल है, गलत है, आप ऐसे नहीं सेट असाइड कर सकते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2017 में लैंड को लेकर क्या बोला था? 2017 सुप्रीम कोर्ट सेड स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड। स्टेटस को मतलब जैसा है वैसा रहने दो, बट फिर भी पंजाब नहीं माना। पंजाब नहीं माना, पानी भी नहीं दिया पंजाब में, पंजाब बात भी नहीं मान रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर SYL का ये है। ठीक है, जो केस फाइल किया था, ठीक है, केस की क्या डिटेल्स है? केस जो फाइल किया था वो 1996 में हरियाणा फाइल्ड द केस इन 1996। ठीक है, जिसके अंदर जो डिसीजन है, डिसीजन was in favor of हरियाणा in 2002। 2002 में हरियाणा के फेवर में डिसीजन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड पंजाब टू कंप्लीट इट्स पोर्शन ऑफ SYL कैनाल इन 2 years, जो कि पंजाब ने नहीं किया। 2 years later 2004 apex court had reiterated the ruling and had ordered the formation of central agency to take control of Punjab's work। ठीक है, मतलब इन एंड में SYL आज तक नहीं बनी है। ठीक है, जो बन जानी चाहिए थी नहीं बनी है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत देर बाद सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो रही है, 50 years बाद। ठीक है, पहलगाम इज़ लाइक 9/11 जो USA के अंदर हुआ था,
ठीक है ना, वैसा सा है। ये कह रहे हैं कि शेम जो है पाकिस्तान को वो देनी चाहिए थी, ठीक है, अटैक तो नहीं करते, ऐसा सा बोल रहे हैं। यहाँ पर बोला गया कि भैया ज़ीरो टॉलरेंस, ठीक है, अटैक तो करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो कह रही है कि बड़ा गलत किया इंडिया ने अटैक करके। उसके बाद जो एक चीज़ नोट करनी है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सबसे आता है, विच प्लेस इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। सहेल इज, दैट इज इन अफ्रीका, इज द एपी सेंटर, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, ऑफ टेररिज्म, इट इज़ द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। उसके बाद हेल ऑन अर्थ कहाँ पर है, गाज़ा में है, वॉर जो है चल रही है, इजराइल कहता मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वॉर करूंगा, ठीक है। जर्मन के चांसलर कौन बन गया, जर्मनी चांसलर, जर्मन के जो चांसलर हैं वो बन गए, देखो फ्राइड खाते नहीं रिच, ठीक है, फ्राइड रिच, मर्सिडीज की जगह मर्स, मर्क की जगह सी की जगह जेड, उल्टा सी बना के नीचे डंडी लगा देने तो मर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रंप ने दोबारा बोला कि हम यूएसए को 51st, सॉरी हम यूएसए को नहीं, हम कनाडा को 51st स्टेट बना लेते हैं, बट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी कहते नहीं जी ऐसा नहीं होगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को कहा है कि तुम टेंशन मत लो, न्यूक्लियर डील तुम्हारे हक की करवाएंगे, इक्वालिटी वाली होगी। उसके बाद गगनयान जो है, मैंड मिशन जो है वो कब तक होगा, गगनयान मैंड मिशन likely in first quarter of 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में जो है मैंड मिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब गगनयान क्या है, क्रूड मतलब ह्यूमंस भेजने हैं, ठीक है, स्पेस में और वापस लेके आने हैं, ठीक है। गगनयान क्या है, लॉन्च इंडियन astronauts into space, ठीक है ना, and bring them back, ठीक है। इससे पहले preceded by 3 टेस्ट लॉन्चेस, 3 टेस्ट लॉन्चेस से प्रीसीड होंगे ये 3 टेस्ट लॉन्चेस, जिसमें से 2 जो हैं वो अनक्रूड होंगे और जो 1 होगा वो रोबोट जाएगा, और जो रोबोट जा रहा है वो व्योम मित्रा, क्या नाम है रोबोट का, व्योम मित्रा, यहाँ पे लिख लेंगे व्योम मित्रा रोबोट जो है वो जाएगी, ठीक है। और फिर फाइनली ह्यूमंस को भेजा जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट द क्रूड मिशन वॉज इनिशियली प्रपोज फॉर 2022 बट 2022 में हो जाना था, बट कोविड आ गया तो नहीं हो पाया। इसके बाद अब और क्या हो रहा है, एक्सियम 4 हो रहा है। एक्सियम 4 क्या है, एक्सियम 4 जो है एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, क्या है, प्राइवेट स्पेस मिशन है, जिसके अंदर क्या होगा, टू कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट, टू कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। ये कब जाएंगे, 29 मई 2025। इंडिया ने कितना पैसा दिया है, ₹550 करोड़, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ISS इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद 10 करोड़ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है has digitized more than 10 crore pages of historic documents। 10 करोड़ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्होंने, 10 करोड़ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या कर दिए, डिजिटाइज कर दिए हैं, ठीक है।
कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या है इसका, नोटिफाइड बाय, किसने नोटिफाई करी है, नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको क्या किया है, नोटिफाई किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025। ठीक है ना, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। इसमें क्या होगा, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखवाया हुआ है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मैंने पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, दोबारा में से अभी लिखा नहीं जा रहा, तो यहाँ से मैं लिखवा देती हूँ, आपको पॉज करके लिखते रहना। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 है, एप्लीकेबल हो जाएगी ये 5 मई से। रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ऑल ओवर इंडिया विल बी entitled to cashless treatment for up to rupees 1.5 lakh for first 7 days। ये क्यों किया गया है, कौन लेकर आया ये, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एम क्या है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेथ्स जो एक्सीडेंट की वजह से हो जाते हैं और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसको इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी करेगी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगी। ठीक है ना, कतर के अमीर जो हैं वो कौन है, एमिर ऑफ कतर, एमिर ऑफ कतर कौन है, हामद अल थानी। ठीक है ना, आमन अल थानी जो हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं हम बिल्कुल इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। इंटरनेट सर्विसेज के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज में चेंजेस लेकर आई जा रही हैं पहलगांव अटैक के बाद। आई हैव टू होल्ड प्री प्लान्ड एक्सरसाइज इन राजस्थान, राजस्थान में एक्सरसाइज हो रही है। नोटाम जो है वो है नोटिस टू एयरमैन की भैया यहाँ पर आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है, ये लिख लो, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या देता है, सेफ हार्बर प्रोवाइड्स, लिखेंगे प्रोवाइड सेफ हार्बर टू इंटरमीडियरी। क्या है इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी है यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। सेफ हार्बर प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन आके, मैं यहाँ पर कुछ भी पोस्ट करूँ, यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू बी लाइबल, हु इज गोइंग टू बी लाइबल, आई एम गोइंग टू बी लाइबल। ये सेफ हार्बर है, बट गवर्नमेंट कह रही है हम इसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। क्या कह रही है गवर्नमेंट, वी आर गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इनटू दिस। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारा काम करते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है सिविल सर्वेंट्स की, थ्रू एग्जाम। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ये हम लिख लेंगे, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है। सिविल सर्विस 1858 में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिविल सर्विस टू सिलेक्ट ऑफिसर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, 1858 में हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपीएससी आ गया, अब ये सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी। तो अब वाइस प्रेसिडेंट जो है, मैंने कोई ना कोई आपको कमेंट्स पे बता देगा कि जो 3 गवर्नर वाला जो इशू है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कौन सी वीडियो में करा है वो देख लेना। ठीक है, यहाँ से ये नोट्स हैं आपके, ये बहुत ज़रूरी हैं। और एक आपने ये सारा नोट करना है, दैट इज आर्टिकल 55 इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ रिपब्लिक। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 53(1), 53(2) एंड 79। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा नोट आपको कर लेना है खुद से। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग आप loggery.in पर जा सकते हो एंड बाय कर सकते हो।